हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी यमी एमटेक रजिस्ट्रेशन कैटेगरी जो है उसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। तो वो जो कैटेगरीज डिवाइड की गई है, नाउ सीओईपी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। 8 तारीख से या फिर 9 तारीख से ऑल ओवर महाराष्ट्र यमी एमटेक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन कैटेगरीज होती है उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। सो इसमें फर्स्ट टाइप आता है नॉन स्पॉन्सर्ड गेट एंड सी डबल ई डी। गेट एक एग्जाम होता है, सी डबल ई डी एक एग्जाम होता है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन। मोस्ट ऑफ द लोगों को सीएड के बारे में पता नहीं रहेगा, बट सीओईपी का जो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है उसके लिए सीएड का स्कोर भी वैलिड है। तो नॉन स्पॉन्सर्ड कौन कौन डालेगा? जो लोग इस साल में गेट क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब जिनका स्कोर कार्ड उनको मिला है। अ, ऐसे लोग जो आईआईटी बैंगलोर ने अभी गेट एग्जाम लिया था, जिनको स्कोर कार्ड मिला है, मतलब क्या, जिनका स्कोर कार्ड डाउनलोड के लिए अवेलेबल था, वो लोग गेट क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिनका स्कोर क्वालिफाइड नहीं है बट पॉजिटिव स्कोर है। फॉर एग्जांपल उनको 0 के ऊपर और क्वालिफिकेशन मार्क्स के इन बिटवीन मार्क्स मिले। फॉर एग्जांपल 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है। ऐसे लोग भी आते हैं नॉन स्पॉन्सर्ड गेट कैटेगरी में। थर्ड आते हैं जिनका लास्ट ईयर क्वालिफाई हुआ था या फिर 2022 ईयर में गेट एग्जाम क्वालिफाइड हुआ था। वहां पे पॉजिटिव का क्राइटेरिया नहीं है, मतलब आपको 0 to 5 के अंडर रहेंगे 2022 में 23 में, तो वो 3 साल के लिए वैलिड नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड रहता है। 3 साल के लिए वैलिड किसका रहता है? जो गेट एग्जाम क्वालिफाइड है उनका 3 साल के लिए वैलिड रहता है। जो लोग गेट एग्जाम क्वालिफाइड नहीं है उनका गेट का स्कोर चला गया, उस एग्जाम का कुछ फायदा नहीं है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हुआ रहेगा कि गेट 2023 में अच्छे मार्क्स आए थे। फॉर एग्जांपल गेट 2023 में 25 मार्क्स आए थे और गेट 2024 में 15 ही मार्क्स आए, बट वो इस साल भी क्वालिफाइड नहीं थे और इस साल भी क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन आपको एडमिशन के टाइम यही स्कोर डालना है। तो आप आओगे नॉन स्पॉन्सर्ड गेट कैटेगरी के अंडर। और आपको स्कॉलरशिप के बारे में अभी कुछ सोचना नहीं है कि मुझे स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं स्पॉन्सर्ड में हूँ नॉन स्पॉन्सर्ड में हूँ। ये अलग अलग क्राइटेरिया है, मैं आगे बताने वाला हूँ। बट आपको अभी स्कॉलरशिप के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना है। नेक्स्ट कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी इनके लिए होगी जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स है। फॉर एग्जाम्पल जिनका डिग्री 2022 के पहले हो गया है, 2022, और ऐसा भी हो सकता है कि 2021 में हो गया हो और उससे पहले 2016, 15, 13, 12 कभी भी हुआ हो, जिनके पास 730 डेज का वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। मतलब उनके पास 2 साल का वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, और उनको कंपनी ने कॉलेज करने के लिए भेजा है। फॉर एग्जांपल कंपनी उनको बोल रहा है कि आप एमटेक कंप्लीट करो, हम लोग आपको स्पॉन्सर करेंगे। उनका जो फी होता है या फिर उनके जो रहने के चार्जेस कंपनी पे करने वाला है, वो और उनके बीच में कंपनी का जो बॉन्ड बना है वो लोग देख लेंगे। मतलब ऐसा होता है कि अगर एमटेक के लिए स्पॉन्सर किया तो मोस्टली बॉन्ड लिख के लेते हैं कि 2 साल के लिए आपको सर्व करना पड़ेगा इसके आगे, या फिर 5 साल के लिए सर्व करना पड़ेगा। ये बहुत सारे रूल्स होते हैं। वो डिपेंड करता है वर्किंग प्रोफेशनल्स पे, उनके ऑर्गेनाइजेशन पे। जो लोग अभी 2024 में पास आउट हुए हैं उनको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके पास 730 डेज का वर्किंग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं होगा। प्लस वो अभी जॉब भी नहीं कर रहे हैं, बट उनको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी गलती से डाल दिया कि उनको लगेगा कि ये स्कॉलरशिप हो सकता है या फिर अलग हो सकता है। ये स्कॉलरशिप नहीं है, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैटेगरी होता है स्पॉन्सर्ड। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स वगैरह भी होते हैं, वो कॉलेज के अंडर, सेम कॉलेज के अंडर अपना यमी एमटेक कंप्लीट कर देते हैं, तो उनके रिलेटेड ये कैटेगरी है स्पॉन्सर्ड। थर्ड पॉइंट आता है स्पॉन्सर्ड प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड गेट सी डबल ई डी। कभी कभी क्या होता है कि आप कंपनी में ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको बोला जाता है कि आप एक्सटर्नली एग्जाम कंप्लीट कर सकते हो या फिर एक्सटर्नली गेट देख सकते हो, या फिर आपने फॉर एग्जांपल 2022 में पास आउट किया है एंड देन आपने 24 का गेट भी दिया है और गेट में आप क्वालिफाइड हो गए हो, नॉन क्वालिफाइड हो, उसका कोई सीन नहीं है कि आप क्वालिफाइड हो नॉन क्वालिफाइड हो। या फिर बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल जो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड लेटर के साथ गेट का वैलिड स्कोर लेके भी आते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि 2024 एग्जाम में गेट के बहुत ज्यादा मार्क आने की वजह से उनको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन भी उनको हेल्प करता है, या फिर उनका फी जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन पे करता है, और जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो गेट के स्कोर से या फिर नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के अंडर कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।
उनकी फी वगैरह पे करेगी या फिर ऑर्गेनाइजेशन उनको उतना टाइम पीरियड देगा पढ़ने के लिए, वो डिपेंड करता है स्पॉन्सर्ड प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में। मतलब आपके रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपकी फी कोई और भरने वाला है तो उसके रिलेटेड आता है स्पॉन्सर्ड। इसमें आप ये मत करो कि मैं लोन लेके पढ़ने वाला हूँ तो मेरा फी बैंक भरने वाला है, ऐसे नहीं। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हो तो ही स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आओगे। और नॉन स्पॉन्सर्ड मतलब आपने गेट दिया है और आप गेट वैलिड स्कोर हो, पॉजिटिव स्कोर हो या फिर क्वालिफाइड हो। नेक्स्ट आता है नॉन गेट, नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी। ये सबसे लास्ट आता है। उनका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है वो यूसीईटी से होता है। यूसीईटी मतलब आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंडर जो मार्क्स आते हैं, ओवरऑल कम्युलेटिव मार्क्स जो आते हैं, उसके मार्क्स के हिसाब से आपको कैटेगराइज किया जाता है या फिर आपको रैंक किया जाता है। नॉन गेट प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड। अभी तो नॉन गेट कैटेगरी में कौन कौन लोग आएंगे देखो, जिनका स्कोर जीरो से कम आया है, फॉर एग्जाम्पल निगेटिव आया है। नेक्स्ट, जिन्होंने गेट नहीं दिया है। थर्ड आएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर गेट दिया था बट वो वैलिड नहीं था स्कोर। फॉर एग्जांपल आप लास्ट ईयर क्वालिफाइड नहीं थे, आपको लास्ट ईयर पॉजिटिव स्कोर आया था। फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है कि आपको 2022 में 10 आया था, 2023 में आपको 15 स्कोर आया था और इस साल आपको -3 स्कोर आया है। तो आप आओगे नॉन गेट कैटेगरी में क्योंकि आप तीनों साल गेट क्वालिफाइड नहीं हो। आप अगर गलती से भी 23 या फिर 22 का स्कोर कार्ड अपलोड करते हो, आपके पास रहेगा स्कोर कार्ड स्क्रीनशॉट लिया हुआ। अगर आप वो अपलोड करते हो तो आपका क्वेरी में जाएगा, आपको ब्लॉक किया जाएगा या फिर आपको मेल आके आपको कैटेगरी चेंज करने के लिए बोलेंगे। सो ध्यान रखिए कि अगर आप गेट क्वालिफाइड नहीं हो एंड आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन भी स्पॉन्सर नहीं करने वाली, तो आप नॉन गेट प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आओगे। और लास्ट टाइप आता है अदर्स। ऑदर्स में बहुत सारे लोग आते हैं, आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग ऑदर्स में नहीं आएंगे। ऑदर्स में ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। पीआईओ मीन्स उनका ओरिजिन इंडिया है बट वो बाहर पढ़ने जाते हैं। नेक्स्ट आता है सीआईडब्ल्यूजीसी, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स गल्फ कंट्री में काम करने के लिए होते हैं। और एफ एन एंड एफ एस, इनके बारे में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपके लिए नहीं है। आप ये चार कैटेगरीज में ही देख लो। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो आएंगे वो नॉन स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में ही आएंगे, नॉन स्पॉन्सर्ड गेट या फिर CEED, क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्कोर पॉजिटिव स्कोर होता है, वो गेट क्वालिफाइड भी नहीं होते और उनका स्कोर जीरो के अबव होता है, तो उनको नॉन स्पॉन्सर्ड गेट स्लैश सीईडी कैटेगरीज चेक करना है या फिर टिक करना है। सो इसके रिलेटेड अगर आप लोग रैंकिंग देखना चाहोगे तो कैसे होता है कि अगर किसी कॉलेज में 18 सीट है या फिर 24 सीट्स है तो पहले उनको डिवाइड किया जाता है। स्पॉन्सर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 4 सीट रखी जाती है या फिर 3 सीट रखी जाती है। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर्ड प्लस नॉन स्पॉन्सर्ड। ये इसमें ही डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए फिक्स सीट रहती है, ये उनके लिए ही चली जाएगी। नेक्स्ट आता है नॉन स्पॉन्सर्ड। जो नॉन स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट रहते हैं उन पे भी ऐसा कैटेगराइज किया जाएगा जो पहले गेट क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिनका स्कोर पॉजिटिव है। और कैटेगरी वाइज मीन्स हम लोग जो बोलते हैं रिजर्वेशन, उसके हिसाब से जो आपका गेट स्कोर है या फिर क्लोजिंग मार्क्स है उस हिसाब से जिनका स्कोर पहले वैलिड है, मीन्स जिन जो लोग गेट क्वालिफाइड है, मतलब आप अगर 32 को मेरिट क्लोज हो गए, आपको 35 है तो आपको फर्स्ट रैंक किया जाएगा, मतलब मीन्स आपको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। आज जो लोग आएंगे उनका जो स्कोर है वो 0 to 32 के बीच में, मीन्स अपन ने 32 का क्राइटेरिया पकड़ा था, तो 0 to 32 के बीच में जो आएंगे उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, उनको रैंक किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं नॉन गेट नॉन स्पॉन्सर्ड, मीन्स उनको जो उनके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में मार्क्स आते हैं उस हिसाब से कैटेगराइज किया जाएगा। और इनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है मीन्स इनको डिपेंड करना पड़ता है, अगर कोई सीट वैकेंट है तो इनको चांस मिलता है। मोस्टली जो चांस मिलेगा वो ऐसे ही रैंक होगा जो गेट क्वालिफाइड है, उसके बाद जो पॉजिटिव स्कोर वाले हैं, और उसके बाद इनको चांस दिया जाएगा। अगर कॉलेज में वैकेंट सीट है तो ही इनको चांस मिलेगा, क्योंकि इन्होंने गेट भी नहीं दिया और इनका गेट स्कोर वैलिड भी नहीं है, तो इनको लास्ट चांस दिया जाता है सबसे। और जो स्पॉन्सर्ड रिलेटेड सीट्स रहती है उनको उनके बारे में भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स रहते हैं इनका कॉलेज में कोटा ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 18 में से 3 सीट इनको देनी ही है, तो जो अभी पास आउट हुए हैं उनको इनके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और जो अदर्स एनआरआई पीआईओ जो रहते हैं उनके रिलेटेड भी फिक्स सीट रहती है, जैसे कश्मीर माइग्रेंट्स हो सकते हैं या फिर अलग अलग सिटी में माइग्रेंट हो सकते हैं। बहुत सारी जगह पे कैसा होता है कि जिनके पेरेंट्स कोविड में एक्सपायर हो गए उनको भी एक आधा सीट दिया जाता है।
डिसेबिलिटी होता है वो स्टूडेंट्स के लिए एक आधा सीट दिया ही जाता है। तो उनके बारे में, अदर्स के बारे में भी हम लोगों को सोचने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो 24 वाले स्टूडेंट्स हैं, गेट दिया है इसमें आएंगे, और वर्किंग प्रोफेशनल्स इसमें आएंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स विद गेट आएंगे इसमें, और जिन्होंने गेट नहीं दिया वो इसमें आएंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको एमएसटी सीईटी कैप राउंड प्रोसेस के बारे में भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं। और आपको अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कभी भी पूछ सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।